आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की बात करेंगे। वैसे आज मैं आपको बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ शाम को, तो लाइव आना मत भूलना। टी-शर्ट गिव अवे होगा, कुछ ऐसी चीज़ मैं ला रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। तो आप 6 बजे शाम को लाइव आना मत भूलिएगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स है दोस्तों, ये काम करती हैं। रिसर्च में ये साबित हो चुका है, वैसे बहुत सारी हैं। मैंने एक्चुअली साइकोलॉजी पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स भी लिए हैं, बहुत साइकोलॉजिस्ट की बायोग्राफी कवर की, बहुत पढ़ा है मैंने डीपली, बहुत पहले से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था साइकोलॉजी के बारे में। गजब है, दिमाग आपका कुछ भी करवा सकता है। इफ़ यू, आप समझिए कि अगर आपको कुछ चीज़ें पता हैं तो आप दूसरों को आराम से इन्फ्लुएंस करके ले जाओगे। ठीक है, 1-2 किताब का भी मैं रिव्यू करूँगा इसमें। तो द फर्स्ट थिंग जो आपको करना है इज वार्म एंड हम्बल। वार्म, हम्बल, कॉन्फिडेंट, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकली। ये क्या करती हैं? वार्म, आप बहुत, जब देखिए होता क्या है ना कि आपने खुद देखा होगा, जब आप किसी से मिलते हो, अगर वो बड़े अक्खड़ है या काफी ज्यादा रूड है तो आपको मजा नहीं आता है कि नहीं? मजा नहीं आता है, बोलते हो कि यार क्या है, इससे कभी बात नहीं करनी है, दिमाग खराब हो जाता है, बहुत ही कम लोगों को छोड़ के। लेकिन जो इंसान बहुत ही वार्म होता है, बहुत अच्छे से आपको मिलता है, आप उससे तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हो, है कि नहीं? हर चीज में होता है। अगर वो बहुत ही वार्म है, उसकी बोली में ठहराव है, वो हम्बल है, तो आप बोलते हो कि क्या बंदा है। देखिए साइकोलॉजिकली अगर हम फीमेल्स की बात करें तो वो ऐसे ही मर्दों को ढूंढती हैं जो कि जिनसे वो अपना लॉन्ग टर्म बिता सके। आपको ये बताया गया होगा बैड बॉयज ये वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म में हमको ऐसा ही पार्टनर चाहिए होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो अच्छा हो, बेसिकली जो अच्छा हो, है ना? तो आप समझिए वार्म, हम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम लुल्ल हो, कॉन्फिडेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझिए आप, कॉन्फिडेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आत्मविश्वासी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कुछ बोले, अच्छे से बोले, प्यार से बोले और कॉन्फिडेंटली बोले, अगला पर्सन एकदम दीवाना हो जाएगा आपका कि भाई क्या जबरदस्त इंसान है ना? ये चीज है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है, दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है कमांडिंग नेचर। अब आप बोलेंगे सर कमांडिंग नेचर, ये क्या बोल रहे हो? यस, कमांडिंग नेचर। अब कमांडिंग नेचर इन अ डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं बोल रहा हूं, कमांडिंग नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आमतौर पे होता क्या ना, हम उस इंसान को लाइक करते हैं जिनका हाई स्टैंडर्ड होता है। आपने कभी देखा आप उस इंसान को लाइक करोगे नहीं जिसका लो स्टैंडर्ड होता है। हम हमेशा अट्रैक्ट किसकी तरफ होते हैं? जो हाई स्टैंडर्ड वाले होते हैं, हमारे ऊपर वाले। कभी आपने ध्यान दिया है? देना कभी। इसीलिए आधे से ज्यादा लड़के फ्रेंड जोन हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं लोगों से इन्फ्लुएंस होता है कि भाई क्या क्वालिटीज है इसमें यार, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या इसकी देखो क्या हाई स्टैंडर्ड है, क्लासी बंदा है, क्लासी है ये लोग, है ना? तो क्लास, क्योंकि दे आर कमांडिंग। अब कमांडिंग इन अ गुड वे में बोल रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के साथ घूम रहे हैं, अब आप बोल रहे कि अच्छा बताओ आज कहां खाने पे चलें। आप उनसे पूछ रहे हैं अच्छा बताओ ये कर ले वो कर ले, बोला क्या है पागल है क्या? नहीं, आप खुद प्लान बनाओ कि आज यहां चल रहे हैं, चलो और बढ़िया मजा आएगा। जब ये सब होता है ना, ये क्वालिटीज जो आपकी होती हैं एक तरीके से लीडरशिप क्वालिटीज, कि आप आगे लीड कर रहे हो, आपको चीजें पता है, तो वो ना अगला इंसान अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा, अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि भाई ये सही है यार, ये सही बंदा है यार, इसको सब पता है, ये लीड करता है, तो मैं एकदम बढ़िया आराम से बैक सीट पे बैठ के या एंजॉय कर सकता हूं या कर सकती हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कमांडिंग होना पड़ेगा, बट इन अ पॉजिटिव वे, जिससे भी आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिस पे भी आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यू हैव टू बी द प्रॉब्लम सॉल्वर, यू हैव टू बी, कुछ चीजों में आपको लीड लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये है। और हाई स्टैंडर्ड अपना सेट करें। लो स्टैंडर्ड वालों को कोई पसंद नहीं करता है, उनको नकार दिया जाता है, पीछे कर दिया जाता है। जब तक आपका हाई स्टैंडर्ड नहीं होगा ना, जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, आप खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ऑलवेज कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ। तो ये तो हो गया, ठीक है। देन उसके बाद जो थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज और इसमें अपीयरेंस भी आ जाएगा। देखिए अपने आप को
अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो आपको बढ़िया करनी है, स्पेशली आपकी चाल। ऐसे कंधे झुका के अगर आप चल रहे हैं, ऐसे टेंशन वगैरह हटो यार, निकलो, ऐसे एकदम चौड़ा करके सीना, ठीक है, हाथ एकदम लूज करके आराम से एकदम हीरो टाइप चलिए, वॉक लाइक अ किंग। और आपको पता है जब आप ऐसे चलते हो ना, एक दिन आप चल के, आज अभी चल के देखो, ये लेक्चर खत्म होने के बाद चल के देखना, जब आप ऐसे थोड़ा सा चलते हो ना तो आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस फील होता है, आपको लगता है अरे ये कौन है यार, मुझे देखो, ऐसा खुद में आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। सो आप समझिएगा कि ये बॉडी लैंग्वेज अपीयरेंस इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए ओपन बॉडी लैंग्वेज करिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप एकदम क्लोज बॉडी लैंग्वेज है आपकी, नहीं, आपको ओपन बॉडी लैंग्वेज करनी है। मतलब दूसरा इंसान आपसे इंटरैक्ट करे, दूसरा इंसान आपके पास आए कि हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत है, ठीक है, हाँ भाई बताओ क्या बात करनी है। ओपन बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा सा मतलब अपने ऐसे एकदम जैसे क्लोज नहीं होता, कुछ लोग एकदम सिकुड़ के बैठ जाते हैं, वैसा नहीं। ये सब देखिए दिमाग ने ना, नेचर ने बहुत चीजें आपको दी हुई है, इनबिल्ट है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है आपकी, और वो हमेशा काम करती है। तो आप ऐसे लोगों को वो हमेशा रिजेक्शन मोड में रहते हैं कि अरे हटाओ यार। तो इसीलिए आपको करना क्या है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। बॉडी लैंग्वेज के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, फिलहाल आप बेसिक समझिए कि आपको ओपन बॉडी लैंग्वेज करनी है। ओपन बॉडी लैंग्वेज इनफैक्ट रखनी है, करनी नहीं है, ओपन बॉडी लैंग्वेज रखनी है। आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आप किसी से बात करें तो कोशिश करें कि आंखों में आंखें डालें, क्रीपी वाला नहीं, अच्छी तरीके से आंखों में आंखें डाल के बात करें, ठीक है। देन आपका अपीयरेंस। अब अपीयरेंस देखिए जरूरी नहीं है कि इस इंसान बहुत ज्यादा सुंदर हो और वो बहुत स्मार्ट हो, कुछ नहीं, ये इससे सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी स्मार्टनेस से फर्क पड़ता है। आपने अपने आप अच्छी बॉडी बनाई है, मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो, मजा आ जाएगा। आप एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, आप लाखों लोगों को खड़े कर दीजिए और उनको खड़े कर दीजिए, वो हमेशा अलग लगेंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो ना हो, चाहे साइंटिस्ट हो ना हो। तो समझिए कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपीयरेंस आप अच्छे से जाके, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो दिखने में बहुत अच्छा नहीं है, बट वो इतना बढ़िया पहन ओढ़ के जाता है, बढ़िया शर्ट टकेन अच्छे से, और अपने आप को इतना फिट रखता है कि मतलब एकदम सब पगला गए हैं, ये क्या बात है यार। तो आपका अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, बहुत ज्यादा करती है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है, ठीक है, मैं कहा तो जो अगली ट्रिक है वो है साइलेंस या बी अ गुड लिसनर, ठीक है। आप जब भी किसी से मिलने जाओ तो आप उसको सुनो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, है ना, वो इंसान आपके सामने खुल जाएगा, आप भी खुलो, आप भी कुछ सीक्रेट। देखिए ट्रस्ट बिल्डिंग, जब भी आप किसी से मिलते हो ना, ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरा इंसान आपके ऊपर भरोसा करे कि ना करे। उसके लिए आपको कुछ बताना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा सुनना पड़ेगा। लोगों को जो सुनते हैं ना, जो अच्छे लिसनर होते हैं, वो ऑटोमेटिकली लोग उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हीं की कंपनी पसंद करते हैं कि भाई ये सुनता है मेरी। खुद देखो ना, अपने ये सब खुद अप्लाई करके देखो कि यार आपको इरिटेशन नहीं होती जब आपके बीच में कोई बात काट देता है, आपकी बात नहीं मानता है, आपको लगता है निकलो। लेकिन जो इंसान सुनता है ना, आप चाहते हो कि मेरे साथ रहे, मेरी मतलब मैं उसके साथ मतलब उसकी कंपनी मुझे अच्छी लगती है और टाइम स्पेंड करूं मैं, ऐसा होता है। तो याद रखिए कि ये जो लिसनिंग वाली प्रॉपर्टी है ना, ये साइकोलॉजिकली बहुत जबरदस्त तरीके से हिट करती है। लोग ना बहुत अच्छा लगता है लोगों को। आप देखिए जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, वो पहले सुनते हैं। गांधी जी, जब महात्मा गांधी बैठते थे और सबको सुनते थे पहले, क्या भाई बताओ, चाणक्य सुनते थे पहले, सबको सुनते थे, बोलते कम थे वो, और उसके बाद उनको पता चल जाता था कि दिल में क्या है। तो साइकोलॉजिकली ये ट्रिक बहुत जबरदस्त काम करती है, ठीक है। अरे यार, उसके बाद पांचवा, टच, लास्ट। यस, अगर आप टच कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। टच मतलब अरे क्या हाल है, ऐसे नहीं, हल्का सा अगर आप टच कर रहे हो, टचिंग ऑल्सो एक बहुत अच्छा इंपैक्ट। क्रीपी वाला टच नहीं कि भाई मतलब अगला इंसान अरे यार क्या है भाई, कौन है ये, है ना, वो वाला नहीं। जैसे आप जा रहे हो तो ऐसे हल्का सा कंधे पे टैप कर दिया, ठीक है, हल्का सा ऐसे कर दिया, या बहुत ही हल्की फुल्की टचिंग ना इज ओके। एक्चुअली जब आपका बॉडी कॉन्टैक्ट होता है ना, तो एकदम से सेंसेशन, क्योंकि ये जो सेल्स है ना वो भी आपकी मेमोरी है, ये टचिंग याद रहती है। एक इंसान जो दूर से बात कर रहा है, लेकिन एक इंसान जो हल्का फुल्का टची हो रहा है, हल्का फुल्का, ध्यान दीजिएगा ये बहुत थिन लाइन है, इसमें आपको बहुत एहतियात बरतना है कि अगला, क्योंकि ये एक बहुत नेगेटिव ट्रेड भी हो सकता है। अगर दूसरे को लग गया कि बहुत ज्यादा क्रीपी हो रहा है या बहुत ज्यादा टची हो रहा है वो आपसे, फिर वो तो बहुत घटिया इमेज बन जाएगी। तो बहुत ही हल्का सा टच करना है, ठीक है,
कंधे पे टच कर दिया, या हाँ भाई यार ये तो तुमने सही कहा, हाँ ऐसे हंसते हुए टच कर दिया। ह्यूमर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीजें काम करेंगी क्योंकि वो एक होता है ना कि अपनापन सा। भाई देखो क्लोज्ड स्पेस, या अगर पर्सनल स्पेस आप समझ रहे हो ना कि वो मतलब ये यहां तक उसकी पर्सनल स्पेस होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज, वो उसकी पर्सनल स्पेस है। तो अब उसमें अगर आपको एंटर करना है ना तो थोड़े से ये जेस्चर दिखाने पड़ेंगे। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स थी जो काम करेंगी। आप चाहेंगे तो मैं बहुत सारी किताबों का रिव्यू कर दूंगा जो मैंने साइकोलॉजी से रिलेटेड पढ़ी है। एक तो साइकोलॉजी ऑफ मनी तो मैंने की ही थी, और आज संडे को 6 बजे लाइव जरूर आना। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।